डियर बीकॉम पार्ट 3 स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा बिना एडजस्टमेंट वाला। शुरुआती दौर में तो हम लोग जानते हैं कि 3 एक्टिविटीज आपको कैश फ्लो में हम लोग लेते हैं। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा फाइनेंसिंग। ठीक, और 4 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में हम लोग निकालते हैं ना, और चौथा होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन नंबर केएल गुप्ता का 9 है। तो आप ये क्वेश्चन सुविधा के लिए समझाने के लिए मैंने आपको पढ़ दिया है, और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप किताब से केएल गुप्ता के देख ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो यह मैंने दिया है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, ओपनिंग कैश बैलेंस 45,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस 55,000, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। रीपेमेंट का मतलब है कर्ज उतार देना, आउटफ्लो, कर्जा उतार दिया। अच्छा, रीपेमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट बेचा, क्या आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस होगा। और ये फिर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल का मतलब है करंट लायबिलिटीज बढ़ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और ये डिक्रीज इन इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक है, तो डिक्रीज किया, करंट एसेट डिक्रीज किया। तो आगे देखिए, इसको हम लोग अब ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं यहां पर। एक चीज हम देख रहे हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, जानते हैं आप। ये किस एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग। और ये दोनों कहां का दिया हुआ है, ये दोनों ऑपरेटिंग है। तो कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे हम पार्ट बाय पार्ट आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेडिंग डालना होगा आपको। उसके बाद पर्टिकुलर 2 कॉलम बनाया, रुपीज एंड रुपीज। तो स्टेप 1 रोमन में लिखना चाहिए, मैंने भी रोमन में लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आप पूरा लिख सकते हैं। तो 3 चीज के पहले नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ है भाई, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000 दिया हुआ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये तरीका है लिखने का, ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ना तो डिविडेंड है ना। तो कितना, 10,000, सही है। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर दिया हो, तो क्वेश्चन में आपने देखा है ना, कहीं नहीं दिया हुआ था। तो यही 10,000 में आकार का लगेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर पहले, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले, तो वही उतना ही होगा, है ना। अब आइए वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में चेंज को देते हैं। तो 2 आइटम जैसे दिया हुआ था ना, याद कीजिए। एक दिया हुआ था इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है, इंक्रीज किया, ऐड होगा। तो मैंने लिखा है पहला इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, और दूसरा है डिक्रीज इन इन्वेंटरीज। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया और कुछ नहीं। डिक्रीज इन इन्वेंटरीज, करंट एसेट घटा, ऐड होगा है। तो डिक्रीज इन इन्वेंटरीज मैंने यहां लिखा 24,000, ये दिया हुआ है। तो ये 24 दोनों पॉजिटिव है, तो ये कितना आ गया, 60,000। 60,000 प्लस 10,000 तो 70,000। तो ये हमारा क्या निकल आया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्योंकि टैक्स वगैरह कुछ दिया नहीं है। अगर टैक्स पेड दिया रहता तो माइनस करते, तो दिया हुआ नहीं है। यही मेरा क्या कहलाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आइए नेक्स्ट स्टेप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
फिक्स्ड एसेट के परचेज और सेल को लेते हैं। तो आइए बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। अगला स्टेप, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें परचेज और सेल फिक्स्ड एसेट के लेते हैं। तो फिर मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप पूरा लिखेंगे, हम शॉर्ट मारे हैं रे भाई, पर आप पूरा लिखेंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आपने बेचा तो कैश आया कि गया, तो कैश आया। इनफ्लो की आउटफ्लो, तो इनफ्लो तो ऐड होगा। नेट कैश फ्लो कितना हो गया, 90,000। तो ये 90,000 यहाँ मैंने डबल लकीर लगा के इसको बंद किया और यहाँ लिखा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आइए, बस एक आइटम दिया हुआ है, बनाना बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइनेंसिंग। ताइए फाइनेंसिंग भी दिखा। अगला स्टेप, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें शेयर कैपिटल के चेंज को लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के चेंज को, डिवेंचर के चेंज को, लॉन्ग टर्म लोन के चेंज को। तो यहाँ जैसे देखिए मैंने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन आपने चुका दिया तो कैश आया कि गया, गया कैश गया। इनफ्लो की आउटफ्लो, आउटफ्लो तो ये मैंने इसको खास करके ब्रैकेट में आपको लेना होगा। मैंने छोड़ दिया था, खास करके दिखाना होगा कि ये ब्रैकेट में है, माइनस होगा ये, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश, स्टेप 4, वो भी अभी दिखाते हैं। अब है लास्ट स्टेप, नेट इंक्रीज इन कैश अभी लिखा है, पर ये डिक्रीज इन कैश भी हो सकता है। फोर्थ स्टेप, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ये कैसे आएगा। तो आप देखिए कि पहला वाला जो हम लोग का आंसर था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव था भैया 70,000, दूसरा इन्वेस्टिंग भी पॉजिटिव था 90,000, तो 1,60,000। और फाइनेंसिंग क्या था, माइनस 1,50,000। तो नेट इंक्रीज ना हुआ भाई, कितने का, 10,000। इसलिए मैंने लिखा है नेट इंक्रीज इन कैश। इसको दिखाते भी हैं लोग, 1 फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड। अब इसको जैसे भी आप लिखे 1 प्लस 2, दोनों पॉजिटिव था, फर्स्ट और सेकेंड, और तीसरा क्या था, नेगेटिव था। अब लास्ट, ये यहाँ ऐसे लिखा नहीं जाता है, मैंने समझाने के लिए किया है। अब ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 45,000 है और क्लोजिंग कितना है, 55,000। अगर एग्जामिनेशन में इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ा जाए और क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के आ जाता है, इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं रे भाई। तो आइए चलिए देखते हैं, 45,000 जोड़ते हैं, प्लस एड ओपनिंग कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, कैश और इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, जो कैश के बराबर है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये आपको बताएंगे क्या कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन लेते हैं। फिलहाल दिया हुआ है तो क्या माथा बच्चे करना। तो इसमें 45,000 जोड़े, जैसे ही इसमें 45,000 जोड़ेंगे, जानते हैं साहब, क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया 55,000 क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। याद कीजिए शुरू में क्वेश्चन दिखाया था ना, तो 55,000 ये यहाँ हम लोग आप लिख देंगे क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश के बराबर होना चाहिए।
अब ये हमारा 55,000 आ जाता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमने जो भी एटलेस किया वो सही है। ठीक, अब आप और बताइए कि हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से सिखाने का, और कैसे अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट कीजिएगा।